सिर्फ मैं दो उदाहरण लईयां ने समझण लई। राबिया मुसलमान फकीर है, हसन ओदे कोल रोज आउंदा है। अज सवेरे सूरज निकलिया ते हसन ने बाहर खलो के सूरज दीयां किरणां धरती ते गिरदियां हुईयां देखियां। हुण इहदा अर्थ यह भी ना समझो भी जिन्हां ने बाहर देख के परमात्मा दे गीत गाए कि बाहर रब नहीं सी दिसदा। तुसीं एक बेनती समझो, हर शब्द नूं डूंघाई विच लवो कि जदों असीं अद्धी गल सुनने आ ते ओह भी अद्धी गल ईरखां वस हो के सुनने आ ते चेते रखो जेड़ा श्रोता वक्ते दे शब्दां प्रति कीर्तन कथा कोई बाणी करे ओदे शब्दां प्रति ईरखा रख के सुनेगा, वो बंदा हमेशा अंदरों खिंडिया रहेगा, वो अंदर कदी टिका नहीं आएगा। विचार हो सकती है पर अगले दा मौजू उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये विच कदी भी टिका नहीं। गुरु साहब दा एक बचन आ पढ़ दे, पहला वो वरजदे पे ने बाहर ना जाई। शब्द है काहे रे बन खोजन जाई, साहब गुरु तेग बहादुर जी। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोप मद जो बास बस्त है, मुकर माए जैसे शाई, तैसी ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। हुण इहदा मतलब ये सारियां उदाहरणा कह रही ने बाहर ना जाई। की करन चलना है बाहर, चल पिछा घर नूं। पर याद रखो अगली तो कहती है कि जिस बंदे ने अंदरों झलके वेखे उन्हें बाहर भी देखा। साहब दा अगला बचन पढ़ो, कह लगे बाहर भीतर एको जानो। पहला कह रहे ने काहे रे बन खोजन जाई, क्यों बाहर पे जाने, अंदर आ। ते फिर कह लगे नहीं नहीं, इस गल नूं भी मन विचों कढ दे, जदों अंदरों देख के बाहर नूं जाएगा। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तेरे भरम की काई नहीं मिट सकती। राबिया ने वो अंदर बैठी, हसन बाहर सी, हैं दोनों ही दुरुस्त। हसन ने सूरज दियां किरणां जमीन ते डिगदियां देखियां। चार चफेरे धोता धोता हर चीज चमके। कह लगा राबिया अंदर बैठी की कर रही है, बाहर देख। नवी सवेर आई, सूरज ने सारी धरती सुनहरी कर दी। बाहर दौड़ के आ। ते राबिया ने अंदरों आवाज दी, केड़े बाहर दे सूरज वेखना पे, अंदर आ। अंदर वो सूरज चढ़ गया जिहड़ा करोड़ां सूरजां नूं जन्म पिया दिंदा है। हुण दोनों ने एक नूं बाहर दियां किरणां विचों भी परमात्मा दी झलक पैंदी है, ते एक अंदर बैठी कहंदी भी किहड़े सूरज दियां किरणां देखना, आ देख करोड़ां सूरजां नूं जन्म देण वाला मैं अज देख लिया है। पर वह भी ठीक है जिहड़ा बाहर देखदा है। ते चेते रखो गलत वो भी नहीं जिहड़ी अंदर बैठी देखदी है, आपो अपने अंदर दी अवस्था है। गुरु साहब ने बाणी विच भी क्या कह लगे, सो अंतर सो बाहर अनंत, अंदर भी ओ ते बाहर भी ओ है। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सा अपने विषय तो थोड़ा जिहा अगे निकलिया कि परमात्मा ने जदों कुछ भी नहीं सी, ना सास सन, ना मां सन, ना देई सी, ना मां सी, ना बाप सी। प्रथम सास ना मास सन, अंध हनेरा धुंध, कुप हनेरा, पता ही नहीं कुछ भी नहीं सी। प्रथम सास ना मास सन, अंध धुंध, किस खबर ना पाई। फिर होया पता है कि उस प्रभु ने दया की, कह लगे पंच, उसने इन्हां पंजां तत्तां दी देह रच दी। हजूर कह रहे ने कि उन्हें ये पंज तत्त की जड़त जड़ाई, पंज तत्तां दी आ सोहनी देह बना दी, जड़ दिते पंज तत्त। प्रथम सासना मासन, अंध धुंध, किस खबर ना पाई। फिर उस तो अगे उन्हें जिहड़ी किरपा की, पौन पानी बैसंतरो, चौथी धरती संग मिलाई। ये पंज तत्त दी जड़त जड़ाई है ना।
हुण जे ते असीं सिर्फ 5 तत्तां तक दी गल करांगे ते शरीर तक रुकांगे, पर भाई साहब ने इस तो अगे 6वें दी गल कीती। 5 तत्तां दी सारे गल करने, पर 6वें दी भाई गुरदास ते गुरु ग्रंथ साहिब ते रब्बी प्यारे करदे ने। असीं कहांगे एक पासे बाणी विच बचन कीता है, 5 तत्त तद कुतो 5 तत्त कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई 6वां करियो जे किछ कीता होवे। भाई साहब कहते हैं 6वां भी है। हुण प्रश्न उठेगा भी 5 तत्त ते 6वां कहना आ गया विच। फिर भाई साहब दी पौड़ी दे बचन सरवण करियो। प्रथम है सास ना मास सन, अंध धुंध किछ खबर ना पाई, रक्त बिंद की दे रच, 5 तत्त की जड़त जड़ाई, पौन पानी बैसंतरो, चौथी धरती संग मलाई, पंचम विच आकाश कर। 5 तो हो गए, 6वां केड़ा? कहन लगे छठम करता अदृष्ट समाई। देख 5 तत्त नहीं, 6वें करते ने 5 दी पड़ोली बना के, 5 दी देह बना के, 6वां अदृष्ट होके इस देह विच बैठ गया। वो 6वां, पर चेते रखियो 6वां ओदे तो सारे 5 बने। पौन पानी बैसंतरो, चौथी धरती संग मिलाई, पंचम विच आकाश कर, छठम करता अदृष्ट समाई। वो करता पुरख वाहिगुरु 6वां इहदे विच समा गया, अदृष्ट है। फिर अदृष्ट दृष्टमान किवें होवे, साखियात किवें होवे? वो कला अदृष्ट नहीं, वो दृष्टमान भी हुंदा है, वो सखियात भी हुंदा है। मैं पिछले दिन एक बेनती कीती सी, सूरज की किरण रुखां दे पत्तियां ते पैंदी है, ओही सूरज की किरण जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी ते भी पैंदी है। ओही सूरज दीयां किरणां उच्चे उच्चे पर्वत पत्थरां उत्ते भी अपने आप नूं बखेरदियां ने। ओही सूरज की किरण जिहड़ी खाक ते पत्थर ते बनस्पति ते जीव जंतां ते पैंदी है, ओही सूरज की किरण किते दर्पण शीशे जां टिके कोई पानी विच पै जाए, चेते रखो उन्हां दोनां विचों सूरज दिसन लग पैंदा है। फिर बेनती मेरी समझियो, अदृष्ट किवें साखियात हुंदा है? पत्ते उत्ते सूरज की किरण पई, पर पत्ते चों कदी सूरज नहीं दिसे। जमीन की मिट्टी उत्ते सूरज दीयां किरणां पईयां, पर सूरज मिट्टी विचों नहीं दिसिया, नजर नहीं आया। पत्थर उत्ते सूरज दीयां किरणां पै रहीआं ने, पर पत्थर विचों नहीं निकलदा पिया सूरज दा अक्ष। पर जदों दर्पण शीशा जां निर्मल पानी ते किरणां पईयां ते इक्को दम दोनां विचों सूरज दे झलकारे पै। की कारण? जे कहिए जी पत्ते ते वितकरा नहीं कीता, बस गल सिर्फ इतनी सी, दर्पण ते पानी निर्मल ने, जिथे निर्मलताई आ जाए उथे अदृष्ट भी दृष्टमान हो जाता है। जिथे निर्मलताई आ गई उथे साखियात है, प्रगट है, उन्होंने कोई नहीं रोक सकता, वो प्रगट होवेगा। प्यारिओ, किसे दा अंदर पत्ते की तरह है, किसे दा खाक की तरह है, किसे दा पत्थर की तरह है, पर जेड़े गुरमुख प्यारे अंतर यात्रा ते निकले कोई साधु पुरुष ने, उन्हां दा अंदर निर्मल दर्पण ते पानी की तरह है। बस है तो सारियां विच ही सूरज की किरण, पर प्रगट उत्थे हुंदी जिथे निर्मलता ही आ जाती है। फिर मनना पएगा कि सारी मानवता विच कुछ ही शख्सियतां ऐसियां हुंदियां ने जिन्हां विचों अदृष्ट जिहड़ा वो दृष्टमान हुंदा है, जिहदे विचों गुप्त प्रगट हुंदा है। सतगुरु ने बाणी विच बचन भी कीते ने, कहन लगे जल थल महियल गुप्तो वरतै, गुर शब्दी देख निगारी जियो। गुप्त है पर शब्द राही प्रगट हो गया। अज भाई साहब ने क्या प्यारिया कि देख उस करते ने तेरी देह रची, तेनू प्राण दिते, तन दिता, धन दिता, अपने अंदर बैठे होए नूं ही किते नमस्कार कर लै। धन गुरु अर्जुन साहब अज मेर दे घर विच आए ते रहाओ दे बचन ने, जप मन नाम एक अपार,
हे मेरे मना जप बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं, एक ਨੂੰ, एक दे नाम नाल, एको जप, एको सालाह, एक सिमर, एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत। एक दे अनंत गुण गा, पर चेते रखी अनंतां दे एक गुण ना गाई। फिर बेनती समझियो, उस एक दे अनंत गुण गा, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। उस एक परमात्मा नू जप, ते ताई साहब ने कहा तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार। एक एक दा अर्थ फिर बेनती समझियो कि जेड़े बंदे दुबदा दे शिकार हो जाते ने, वो कदी मंजिल ते नहीं पहुंच सकते। भाई साहब भाई गुरदास एक दी व्याख्या बहुत कमाल दी करते हैं। भाई साहब कहते ने कि एक शीशे विचों चेहरा देखेगा ते अपनी असलियत दिसेगी। दो शीशे बराबर रख के देखेगा, एक चेहरे की थां ते हज़ारां चेहरे बन सकते। दो शीशियां विचों आमने सामने, एक शीशे विचों एक है। एक ते भरोसा, एक ते यकीन बना, ते एक दे नाम नू जप। वो एक कौन है? हुण उस एक नू ये ना समझो कि सिखां दा रब, वो एक वो है जिहड़ा अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर, ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। वो जिहड़ा एक है ना, वो प्यारिओ किसी एक संप्रदा दा बद्धा होया नहीं। बख्श दिओ, जे कोई बंदा दावा करे एक साडा, केड़ा है जिदा वो मेरा परमात्मा नहीं। आप तां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ दिओ, पिछले दिनी बचन आया सी अकिरत घणा नूं पालदा। वो एक तां अकिरत घणा दा भी है। हजूर कहंदे ने प्यारे जप मन नाम एक अपार, एक परमात्मा दे नाम नूं जप। हुण बंदा कहंदा भी जपीए क्यों? आखिर जे जपना कारण की क्यों जपीए? साहब कहंदे ने प्राण मन तन जिन है दिया। इत्थे धन की गल नहीं की गई, सिर्फ तीन बचन कीते ने, प्राण मन ते तन। धन नहीं किया। कहंदे ने उस परमात्मा दा चिंतन कर जिन्ने तेरे अंदर प्राणा दा संचार किया। जिस परमात्मा ने तेनू मन दिता, उस वाहिगुरू दा शुक्र कर जिन्हें प्राण ते मन टिका के उत्ते शरीर दा ढांचा तन बना दिता। धन की गल नहीं की। क्यों? क्योंकि जदों प्राण तन ते मन जांदा दिशे, उदों कई बारी बंदे कहंदे ने भावें सारा घर विक जाए पर यतन करो रब मेहर करे शरीर बचिया रहे। असीं यही कहने हैं ना। इहदा मतलब उत्थे आके धन की कोई कीमत नहीं रहिंदी जिथे तन दा ते लग जाए। जिस परमात्मा ने तेनू प्राण दिते, तेनू मन दिता, तेनू तन दिता, इनू साहब ने कहा जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात। फटाफट बोलने। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान। इस करके तू जप जे प्रसाद अरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। बाबा जी ने कहा जे प्रसाद 36 अमृत खाहे, गुरमुखा तिस ठाकुर को रख मन माहे। जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन दिया। कोई बंदा प्राण नहीं किसी नूं दे सकता, कोई बंदा तन नहीं वापस लिया सकता। कबीर साहब ने तो तन तुरन लगे हाँ, ये भी बचन कह सन। कहंदे ने बड़ी जोड़ तोड़ तू करदा रहा जिउंदे जी, रुपये नाल बंदे भी खरीदे ते खरीदे जाते ने। असीं देखने हैं कि धन नाल लोग खरीदे जाते ने, धन नाल नेता खरीदे जाते ने, धन नाल वोट खरीदे जाते ने, धन नाल धड़े कायम किए जाते ने।
कहन लगे लोकां दे तन नूं खरीदण वालिया आ तेरा तन चली जे तेरे को 4 टके ने ते तन दोबारा लेके दिखा। कबीर ये तन जाएगा, तुर लगा है तन। साहब कहन लगे प्राण मन तन जिन्हें दिया, कबीर ये तन जाएगा। सको ता लेखो बहोर, नांगे पावों ते गए जिनके लाख करोड़ तन आया किसे को। साहब कहते ने जिन्हें दिया हृदय का आधार, जेड़ा परिपूर्ण परमात्मा तेरे अंदर दा आधार है। हुण सच्चे पातशाह इनू थोड़ा जिहा ना तरतीब बना के दे अर्थ करने हैं। ते मैं एक बेनती करा कि अपना विषय शब्द विचार है, शब्द की विचार वाल अखरी अर्थां वाल जरूर तवज्जो दिया करो। रहाओ दे बचन सन मेरे मन एक नू जप लै। जपना क्यों में जिन्हें तन दिता, प्राण दिते ते मन दिता। हुण क्या भी जप के मिलेगा की? कहन लगे कुछ करने वास्ते आए। संच हर धन, संच का अर्थ हुंदा है इकट्ठा करना, संग्रह करना, जोड़ना। हर धन जिथे तू संसार का धन, पहला तो धन कई मन्ने जाते सन, गो धन, गज धन, बाज धन, ये सारे धन सन। पशुओं का धन, घरां का धन। साहब कहते ने वो धन इकत्र किए जे संचे हुए ने कदी फूके नहीं जाना। संच हर धन, परमात्मा दे नाम धन इकट्ठा कर लो मना। क्योंकि जे ना इकट्ठा किया तो फिर सारे अगे तुरनगे, सारियां दे कोल खर्चे होणगे ते तू भिखारी बनिया, उत्थे तां भिखारी बनिया भी कुछ नहीं पल्ले पैना। संच हर धन ते किवें संचिए जी? आखिर इकट्ठा किवें करिए? धन इकट्ठे करन दे तरीके ने, कोई खेती करदा है, कोई बिजनेस करदा है, कोई नौकरी करदा है, कोई व्यापार करदा है, कोई खट्टी ते बैठदा है, कोई होर काम करदा है। सानू दसो हर धन किवें इकट्ठा किया जाता है? धन गुरु अर्जन साहब कहन लगे पूज सतगुर। सतगुरु नूं पूज्या कर, सतगुरु नूं पूज। हुण पूजन का अर्थ की? फिर बेनती समझियो, धन इकट्ठा होना गुरु पूज के। जदों पूजा शब्द आ जाता है, हुण कई तो यह भी कहते सतगुरु जी ने पूजा की गल ही नहीं की। क्यों नहीं की? पूजा की गल की है पर कर्मकांडी पूजा की गल नहीं की। गुरु साहब कहते पूजा कर, चंदन लैके आवी, उरसा लैके आवी, रगड़ी। पता वो चंदन वो उरसा केड़ा है? बाहर दी पूजा नहीं। तेरा नाम करी चणनाठिया, पूज सतगुर। तेरा नाम करी चणनाठिया, जे मन उरसा होए, करनी कुंगू जे रलै, घट अंतर पूजा होए। पूजा कीचै पूज सतगुर, पूजा कीचै नाम ध्याइयै, बिन नामै पूज ना होए। पूज सतगुर। किवें पूज? तन मन अर्पूं। रविदास भगत साहब जी, तन मन अर्पूं पूज चढ़ावूं, गुर प्रसाद निरंजन पावूं, संच हर तन पूज सतगुर। तन मन भेटा च दे दे। देखो ना धन की गल नहीं कही, क्योंकि हो सकता किसी गरीब को धन ना ही होवे, वो कित्थों देगा जी? कित्थों लैके आएगा इन्ना धन रब नूं रिझाण लई? कहण लगे तेरे कोल तन मन ते है ना, ये दे दे। पूज सतगुर, गुरु दी पूजा कर। हुण इत्थे होर बेनती समझियो, जिस गुरु ने सानू इन्ने सोहने शब्द दिते, हुण जे असीं ये कही जी अंदर दी पूजा ते गल कीती ते गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार, कई टीकाकरण ते सिर्फ यही लिखे कि गुरु दा आदर कर। हुण जिहदा आदर करिए उहनूं कपड़े पाउण नूं चंगे दईदे ने ना। जिहदा आदर करिए उहदे लई कमरा विछाई सोहणी करी दी है ना। जिहदा आदर करिए उहनूं अपना अपने वल्लों वित्तों वध असीं सेवा करने हैं। हुण असीं कि जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं पूजो ते रख भावें अलमारी च इस तरह दे जिवें किताबां रखियां, ये पूजा है? ये आदर है? ये तो सच्चे पातशाह तुसीं किरपा कीती। असीं समझने आ गुरु ग्रंथ साहिब जिवें साडी टैक्सट बुक है, इस तरह एक किताब है। चेते रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब वो समर्थ गुरु ने जिन्हां नूं जप जप के करोड़ां कमाई वालियां ने इहदे विचों जन्म लिया सी।
तुहाडे आपां देखने आ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ यही कहते ना आप कुछ पढ़े लिखे तो वो डरते मारे कहते ने आद कई तो कले आद ग्रंथी कहते गुरु नहीं कहने तैयार कई टैक्सट बुक शब्द वरत लैणगे पर उन्होंने चेते रखना चाहिए है। एक थीसिस किसी ने लिखिया आ जेड़े अज साइंस के फार्मूले ने जां गणित के फार्मूले ने कल नूं नवां उठ के उन्होंने चेंज कर सकता है ते जिथे अज किताबां न्यूटन दियां रखियां ने कल न्यूटन तो अगे भी कोई निकल सकता है, न्यूटन के सिद्धांत नूं ही खंडन कर सकता है। वो किताबां चेंज हो जाणगियां पर चेते रखियो ये मेरा समर्थ गुरु नित नवें रहिंदी दुनिया तक इहदा सिलेबस नहीं चेंज होगा। ये तो कमा के चलना पैना। पूज सतगुर जे अपना कपड़ा मेरे बच्चों के कपड़े तो 15-15 हज़ार के सूट छड्डो जी, गुरु साहब नूं किहड़ी ठंड लगती है सर्दी लगती है, लै जाओ इत्थे 50 रुपये का लट्ठा ही लै जाओ, ये कोई शक नहीं। जिहदे कोल वित्त नहीं उहदा लट्ठा भी प्रवान है। ते जे तू अरबां पति है फिर गुरु का बाहरों भी सत्कार कर। ते चेते रखी कले चंदोवे ते चौरे ना सोने की बनांदा रही, गुरु के चरणों में बैठ के गुरु की गल भी मन्नी। सही अर्थां च पूजा ये होवेगी। बाहरों रज के सत्कार कर। जे आपां देखने हाँ आ सितंबर का महीना आ रहा, गुरमुख मनाते ने सितंबर के महीने में असीं पुरब मनाने वड्डे पद्धर ते गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश उत्सव। धन गुरु अर्जुन साहब समर्थ ने सिखां ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं इह पुछया सी, पुछन सिख अरदास कर 6 महलां तक दर्श निहारी। 6 पातशाहियां दे शरीर देखे ने। अगां साहब कहन लगे अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी, कलयुग पीढ़ी सोडियां अवचल नीव उसार खिलारी, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग दा अर्थ है 2, तुसी 6 तक देखे ने, 4 होर देखोगे। प्यारिओ सिर्फ असी कहानी साखी मैं भी सुना देनी उदन कि गुरु साहब आप जमीन ते आसन लाया ते कोठा साहिब विच पलंग ते गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान कीते। जे उथे पलंग ते विराजमान परवान ने ते जे इत्थे पलंग ते कोई विराजमान करदा ते फिर पता नहीं क्यों सानू खुरुक हुंदी है जी, क्यों गुरु नूं पलंग दी की लोड़। चेते रखी गुरु नूं तेरी भी कोई लोड़ नहीं, गुरु तो अपने आप विच मुकम्मल है, तेनू लोड़ है गुरु दी। गुरु तो बिना नहीं तेरा सरना। गुरु तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उन्होंने किसी ने बनाना नहीं, उन्होंने किसी ने थापना नहीं। वो साडा मुथाज नहीं भी इन्ने लोग आउण ते तां मेरी मानता है। नहीं प्यारिओ समझो, पूज सतगुर। सतगुर देओ परतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावे। गुरु परतख है, इनू परतख जान के मन इनू पूज। हाँ जे बाहरों पूजन की जांच आएगी ना, चेते रखिए एक अंदर भी पूजन की जांच आएगी। जिन्हें बाहरों ही नहीं पूजया उन्होंने अंदरों भी पूजना कित्थों आया। साहब कहते ने संच हर धन, नाम धन इकट्ठा कर ते मिलना पता कित्थों में, पूज सतगुर। हुण गुरु नूं पूजिया, हे गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करो। बाबा नानक जी दसो किवें हर धन संचिए। कहन लगे गुरमुखा हर धन संच नहीं ना, फिर एक काम कर, मन खाली किरसानी करनी संच हर धन। सिर मैं प्रमाण दे देना, अर्थ तुसी कई बारी सुने। संच हर तन मन हाली किरसानी करनी, श्रम पानी तन खेत, नाम बीज संच हर तन। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश से घर भागट जमसी। साहब कहन लगे रख गरीबी वेश भाव कर्म कर जमसी, से घर भागट देख बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोहया विरला बूझे कोई। संच हर तन हटवाणिए हाण हट कर आरजा, सच नाम कर वथ, सुरत सोच कल भांड साल, तिस विच तिस नूं रख। कहन लगे वन जा रहा सो वनज कर, लै लाहा मन हस संच हार तन। व्यापारी सुन शास्त्र सो दागरी, सत घोड़े लै चल, खर्च बन चंगियाइयां, मत मन जाने कल। संच हार तन निरंकार के देश जाहे, तां सुख लहे महल। नौकरी करने वालिया लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर कम, बन बदियां कर धावनी, ताको आखै धन, नानक वेखै नदर कर चढ़ै,
चवगन वन संच हार धन जिस वखर को लैन तू आया। संच हार धन जिस वखर को लैन तू आया। राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लिखो मन मोल। राम नाम हृदय में तोल। संच संच हार तन मन कर बैल सुरत कर पैंडा। संच हार तन मन नू बलद बना सुरत दे राह ते तुर। मन कर बैल सुरत कर पैंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निभगी खेप हमारी। बाबा जी कहते ने संच हार तन कट्ठा कर लै, 4 टके कट्ठे कर लै मना, अगे जान वास्ते कुछ तोशा बन लै। साहब करन संच हार तन पूज सतगुर। ते फिर एक काम होर करी, छोड़ सगल विकार। छड्ड दे विकारां दा खेड़ा, कर अरदास, कर बेनती। ये किवें छड्डणगे विकार सानू? देखो जिस चीज दी चितवनी हो साडा खेड़ा नहीं छड्डेगी। जे काम दी चितवनी है किवें काम तो खेड़ा छड़ा लांगे? जिस तो खेड़ा छड़ाना चाहने उन्होंने चेता करना बंद कर दीए। ध्यान रखो, बड़ा सोहना तरीका है। ये क्यों कहा जाता भी शब्द चेते करो, वार वार गुरु गुरु चेते करो, नाम का अभ्यास करो। क्यों? जिन्हों चेते करांगे वो साख्यात होवेगा। काम चेते करांगे ते कुकर्म साख्यात होवेगा। परमात्मा चेते करांगे ते राम सख्यात होवेगा। चितवनी ही सख्यात कर दी है। लालच की चितवनी आई, उन्हें चोरी नूं सख्यात कर दिता। मोह की चितवनी आई, उन्हें पुत्रां धीआं लई सब कुछ दाह ते लान नूं सख्यात कर दिता। ते जिस दे अंदर वकारां दी चितवनी है उन्होंने रब नहीं। पहली गल जिन्हों छड्डना चाहना उहदा चेता करने बंद कर दे। आ दुनिया विच भी जिस बंदे तो खेड़ा छड़ाना है ना, राग ते द्वेष, प्रेम ते घृणा, मित्र ते दुश्मन। असी कई बार कहने छड्डो ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन उस तरह ही अंदर बैठा है जिवें मित्र बैठा है। फिर बेनती समझियो, प्रेम उस तरह जिस तरह बैठा है उस तरह घृणा बैठी है। जिस तरह राग है उस तरह द्वेष बैठी है। ये किवें थोड़ा समझियो। प्रेम ते दुश्मन, मित्र ते दुश्मन इकट्ठे अंदर ने। फर्क इन्ना पै गया, मित्र नूं चेते करके अंदर प्रेम पैदा कर लिया, दुश्मन नूं चेते करके अंदर नफरत पैदा कर लीए। पर दोनों चीज़ां अंदर दे भांडे विच टिकाइयां कि दुश्मन दा चेता अंदरों चला गया। जिस बंदे नूं जिंदगी विचों मुनफी करना है सो मुवा जिस मनो विसारे। वो मर गया जिन्हों मन चों भुला दिओ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ आखिर असीं उन्हां दा खून आ, साडे दादे पड़दादे जां बाप, आखिर उन्हां दा तुखम, असीं उन्हां दा खून आ, उन्हां दा प्राणा दा संचार साडे च। पर सानू चेता भुल गया, वो चले गए। हाँ हैं जरूर सन कदी, पर चेता भुल गया। गुरु साहब कहते ने प्यारिया, जिन्हों छड्डना चाहना ओदा पहला चितवनी भुला दे। दुश्मन नूं छड्डना चाहना दुश्मन नूं भुला दे। विकार छड्डने चाहना विकार नूं भुला दे। इसे करके गुरु साहब ने कहा फिर जे विकारां नूं छड्डना चाहना है ते इन्हां नूं भुला, इन्हां दे चिंतन दी थां ते परमात्मा दे चरनां विच अरदास कर। ते भगतां ने बचन कीते, बचन कीता, नाथ कछु ना जानो मन माया कै हाथ बुकानो। तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कलजू के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। जे इन्हां तो विकारां नूं छड्डना, छोड़ विकार, छोड़ सगल विकार सारे छड्ड दे। फिर अरदास कर, राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा राखो, राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावै, आयो शरण तुहारे। संच हरतन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार। फिर चेते कराया भी किते फिर ना कहीं
भी ये पूजा वाल ला दिता। रब ने की दिता? कहन लगे जिन तू साज सवारिया, जिन्हें तेनू साजिया सी, जिस परमात्मा ने तेनू सवारिया, हर सिमर होए उधार, ओदा सिमरन कर तेरा भला हो जाएगा, तेरा उधार होवेगा। हर सिमर नू सिमर, होए उधार तेरा भला होवेगा। सच्चे पातशाह ये क्यों अंदर कल्पदा है? कहते ने काम क्रोध अहंकार माते वापिया संसार। तेरा मन एक तां संसार विच मस्त है, खचते, फिर काम विच, क्रोध विच, हंकार विच। ये तीन चीज़ां, कामी बंदा क्रोधी होवेगा, क्रोधी बंदा हंकारी बहुत होवेगा। कहते ने प्यारिया काम विच, क्रोध विच, हंकार विच तेरा अंदर खचत है, इहदे विच तू व्यापिया पिया। साहब कहन लगे फिर इन्हां दा किवें छुटकारा होवे? फिर बेनती मेरी समझियो, सिमरन नहीं कर सकते की करिए? कहन लगे फिर उन्हां दी संगत कर जिहड़े सच्ची मुच्ची निर्मल हो गए। पौ संत शरणी, पै जा संतां दी शरण विच। फिर मेरी बेनती समझियो, पौ संत शरणी, ओ गुरमुख प्यारे, ओ रब दी बंदगी करने वाले ओत पोत होए जिन्हां दे अंदर वकारां दी लेश मात्र मैल नहीं। उन्हां संतां दी शरण पै जा। लाग चरनी, चरना न लग, सिर ते ना बहु, चरना न लग, निमरता विच आ। साहब कहन लगे मिटै दुख अंधार, तेरे दुख तेरे कलेश मिट जाणगे जे उन्हां दे नेड़े बैठेगा, अंदर दे दुख कट्टे जाणगे। एक दिन मैं बेनती की सेवापंथी महापुरुषों का ना पुरातन साहित्य बहुत पढ़न योग है। भाई साहब भाई कन्हैया साहब जी दो चली हुई संप्रदा, इन्हां महापुरुषों ने हथी वाण वटे, हथी सेवा करते रहे गरीब गुरबे की लोड़वंदां दी। देखो किवें किसी का अंदर छुड़ाया जा सकता है। अज भी असी सवेरे तुसी सुन के होवेगो मस्कीन साहब का एक बचन भी जिहो जी संगत बंदा करदा है वो असर जरूर पैंदा है। भाई साहब की रचना उन्हें कुत्ते दी, कोले दी, घड़े ते पत्थर दी दित्ती। असल विच जदों आप मैले होइए असी कहांगे जी संतां दी शरण च की पै के हो जूगा। एक मैला भरिया होया भांडा पानी दा, उन्हों वगदे निर्मल दरिया च सट दिओ, घड़ा पानी का की बिगाड़ लेगा? उस निर्मल दरिया ने मैले नूं अपने वर्गा कर लेना, निर्मल कर लेना। वो महापुरुष अपने स्थान ते सन, एक साधु जां एक सेवादार उन्हां कोल भेजिया एक स्थान तो दूजे थां ते नाल उहदे हत्थ विच एक चिट्ठी दे दित्ती। उस चिट्ठी च क्या भी ये तू नहीं खोलनी, जिस स्थान ते चलना उथों दे सेवादार नूं ये चिट्ठी तू देनी, जिहड़े उथों दे साधु ने। ये पहुंचिया जी, दस्या जी मैं फलानी जगह तो आया, आ पत्रिका तुहाडे लई सानू दित्ती गई है। उन्हां चिट्ठी लई ते चिट्ठी च गल लिखी सी, ये जिहड़ा आदमी सेवादार तुहाडे कोल भेजिया है, इस नूं अज तो बाद तुसी अपने डेरे च रखना, स्थान ते रखना, पर आ इहदे विच तीन बड़ियां भैड़ां ने, आ तीन इहदे विच बड़े वड्डे औगण ने, इहदे तो सुचेत रिहा जे। कहंदे ने जदों उन्हां ने ये शब्द कहे ना पढ़े ते चिट्ठी पढ़न वाला भरिया भांडा सी, उन्होंने ने उहदे चरण फड़ लिया जिहदे च तीन औगण सन। कहन लगे ओ सानू जुगती घट्टो घट दस जा, सानू जुगती दस, तेरे च कल्ले तीन रह गए ने, असी तां जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, तेरे च सिर्फ तीन रह गए, सानू दस जा तीन किवें रह गए, बाकी कित्थे भजा दित्ते नहीं। कहंदे ने निर्मल भांडे ने इन्नी को गल कही, वो रो पिया, कहंदा बाबा जी महापुरुषो कृपा करो, अज तो आ बाद तीन भी गए।
देखो ये निर्मलताई दियां जुगतां ने, ये सिर्फ धर्म अंदर दे चलन वालियां लई है, धर्म बाहर दे तर्क ज्ञान जां कटाक्ष लई नहीं। हजूर कहंदे ने देख पौ संत शरनी लाग चरनी, मिटै दुख अंधार तेरे दो कट्टे जाणगे। फिर होवेगा कि सत संतोख दया कमावे। इत्थे फिर थोड़ा जिहा इस नुकते नूं आपां समझिए। ਜਿਹੜੇ गुण ਅਸੀਂ धर्म ਦੇ सिखाने चाहते हैं ना, क्लास लाने आ, सैमीनार्स करने आ, थां थां ते विद्वानां दे इकट्ठ करने आ, आप सियाणे बैठे हो, इनू तर्क च नहीं पड़चोलना जरूरी है। किन्ने किन्ने लम्मे आपां मार्च कड्डे, करोड़ों रुपया का तेल फूक दिता, पर जे कोई बंदा पूछे भी इन्हां मार्चां तो बाद असी रब वाले पासे मार्च कीता, सिर्फ प्रशादा ही पानी च गया ना। जिन्ने मार्चां ते गए होणगे वो कहणगे फलाने संगत जिहड़ी सी ना उन्हें कमाल कर दी, लंगर वाली ते कमाल सी उत्थे। इन्हां नूं कोई पुछ लै भी इन्ने मार्च कड्डे ते इह तां बाहर दीयां सड़कां ते मार्च करदे रहे, रब वाले पासे तां मार्च करन वाला एक पैर भी ना पुट्टिया। कि आपां अंदरों चले उस पासे, कि असी अपने अंदर नूं उधर तोरिया। फिर असी गुण सिखाण लई, क्योंकि हुण साडे महापुरुषां नूं भी सारिआं नूं हो गया सैमीनार कराओ, करने चाहिए ने, अपना आप पड़चोलना चाहिए है। पर गुरमुखो तुसीं सियाणे बैठे हो, मेरी इस गल नूं डूंघाई नाल समझिओ। हुण मैं लैक्चर करदिआं भी दान बड़ी चंगी गल है, सत बड़ी चंगी गल है, संतोख बड़ी चंगी बात है, दया करियो। पर एक गल चेते रखियो, ये गुण कदी भी क्लासां विच नहीं सिखाए जाते, ये गुण हमेशा अंदर दे सिमरन विचों पैदा हुंदे। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार करदा है, बद्दा चट्टी किसी दा सिखाया नहीं, ते सुते से दिखाए। हुण जे असी गुलाब दे फुल नूं ये कहीए कि नक्शा बना के कहीए भी ये तेनू पहला असी सिखाना चाहते हैं, तो इस तरह सुगंधी देगा, जिधर दी हवा आएगी उधर चलेगा, इस पासे तेरियां इस तरह पंखड़ियां खिड़नगियां। गुलाब के फुल नूं, गुलाब की कलम नूं सारी जिंदगी सैमीनार करते रहो, साडे कहण नाल नहीं सुखना, सिर्फ ओहदियां जड़ां धरती भी जानियां चाहिए ने, बाकी गुण अपने आप ही आ जाते हैं। गुलाब नूं किसे नहीं सिखाया मैं किवें बखेरनी है, गुलाब नूं किसे नहीं सिखाया तेरे कमल दे फुल किने, सिर्फ इन्ना कुछ सिखाया जाए तू जुड़ना किवें है। जुड़न तो बाद वो गुण प्रवेश करनगे जिहड़े रब विच ने, रब वर्गा हो जाएगा। साहब कहंदे ने हुण फिर की होया, जदों पौ संत शरनी लाग चरनी, मिटै दुख अंधार, हुण होया सत संतोख दया कमावै। हुण सच दा जन्म होया, हुण अंदरों संतोख आया, हुण फिर दया उपजी। ਉਹ दया कहन लगे ਇਹ करनी सार, ये सब तो श्रेष्ठ करनी है, सब तो उच्ची करनी, कि सिमरन विचों सत निकले, सिमरन विचों दया निकले, सिमरन विचों संतोख निकले। सिमरन तो बिना निकलिया होया हर जिहड़ा शब्द है वो खौमे दी मलीनता नाल भरिया जाएगा। सिमरन विचों निकलिया होया हर कर्म जिहड़ा वो निर्मल रहेगा, उहनूं मैल नहीं लगेगी। सच्चे पातशाह फिर अखीर ते मेर कर लगे, भाई आप छोड़ सब खोए रेणा, अपना आप छड्ड दे, करता बनना छड्ड दे। अज भी जिस चीज़ नूं प्राप्त करना चाहते उन्होंने छड्ड दिओ, छड्डन तो बाद परमात्मा तुहाडे नेड़े लिआएगा, भज्जण तो बाद कदी नेड़े नहीं लगे। कहो कबीर जो त्याग दई, छड्डिया ते तां ही कुछ मिलिया। हजूर कहते ने अपना आप छड्ड दे, तू ये कहते मैं नहीं, सब कुछ वो है, आप छोड़ सब होए रेणा, सारियां दे चरनां दी रेण धूड़ बन जा। हुण इस तो अगे देखो, इस फिर नुकते नूं बरीकी नूं समझियो, छड्डना त्याग है, सब दे चरनां दी धूड़ निमरता है। गुरु अर्जुन साहिब कहते ने जिस दे प्रभ निरंकार, जिस नूं परमात्मा ये दात दे, ਇਹਦਾ मतलब कि त्याग मैं नहीं कीता, तुहाडी किरपा नाल होया, ते त्याग दा भी त्याग कर देवे। मैं त्यागया कुछ नहीं, त्यागण वाला तां तू सैं, आप ही तू किरपा कीती, तुसी त्यागण विच मैनूं प्रेरणा दित्ती।
हजूर बचन करते ने। फिर जदों वकार छड्ड गए, सत संतोख आ गया, अपना आप छड़ दिता, हुण नेत्र खुले, जो दिसै सो सगल तू है। हुण ओ थां आई। प्रमाण सर्व व्यापक दे कथा करनी बड़ी सौखी है कि सगल बनस्पत माहे बसंतर, सगल दूध में घिया, ऊच नीच में जोड़ समानी, घट घट माधो जिया। पर ये वो परम अवस्था जदों वकार ना रह गए, जदों मैल ना रह गई, जदों सिमरन आ गया, सत संतोख आया। हुण जो दिस है सो सगल तू है। जो दिसदा तू नहीं, हर थां ते तू है। भाई साहब नूं पुछो, भाई नंद लाल कहंदे आ किते सूफियां दे चोले पा के नचना, पैरां च घुंघरू बन के, किते जोगी बन के सिंगियां वजाना, किते शरई बन के 5 वक्त दियां नमाज़ां पढ़ना, किते मस्ताना फकीर बन के कपड़े उतार के नगन तुरिया फिरना। मेरे सोहने यारा, शब्द यार ही वरत्या, छलिए सज्जन केड़े भेख कर करके लोकना पिया। जिधर जाएगा उत्थे तू है। गाहे सूफी, गाहे जाहिद, गाहे कलंदर में शवद। सूफी हैं, किते मस्ताना हैं, किते शरई हैं। गाहे सूफी, गाहे जाहिद, गाहे कलंदर में शवद। रंग हाए मुख्तलिफ, मुख्तलिफ शब्द तुसी जानदे उर्दू पढ़न वाले, वख वख रंग हाए मुख्तलिफ। दारद बुते अयार मां, मेरे सोहने प्रीतम दियां छलिए दियां मूरतां ने। गुरु साहब नूं पुछो, कहन लगे जह जह पेखूं तै हजूर, दूर कतहु ना जाई, रब रहा सरबतर मैं मन सदा त्याई। आ सैफ दीन नूं पटियाले हजूर ने, पटियाला जे बनिया नहीं सी, शब्द में वरत लिया। सैफाबाद गए तो सैफ दीन बड़ी भावना गुरु जी ते रखी। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ली ना दूजे दिन इट्टां कट्ठियां करा के कमरा बनाए पिया। कहन लगे भी ये कादे लई? कहंदा महाराज आप जी दा सिमरन लई। कहन लगे नुक्कर ते की? कहंदे ने मसीत। कहंदे ने गल ते रब दी करनी, एक पासे तू बह जी, एक पासे मैं बह जांगा, आ किहड़ियां इट्टां दे बुखेड़े च पै गए। देखो कैसी परम अवस्था होगी जिथे ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। जिथे मैं वेना जो दिसै सो सगल तू है, पसरिया पासार तेरे ही पसारा है। कहो नानक हे गुरु अर्जुन साहब सानू तां अपने च नहीं दिसदा। कहन लगे कहो नानक गुर भरम काटिया। मेरे गुरु ने भरम कट दिते, भरमां दे छौड़ कट दिते। कहन लगे फिर होया कि सगल ब्रह्म विचार, हर पासे ओ पार ब्रह्म स्वामी है, ओ वैगुरु ही हर पासे है। आओ धन गुरु अर्जुन साहब किरपा करन, सानू सारियां नू समत बख्शण, तां जो असीं सही अर्थां विच गुरमत दे गोज ज्ञान नू समझ सकीए।